हेलो, नमस्ते। वेरी वार्म वेलकम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जन रिटर्निंग स्टूडेंट्स है, रिटर्निंग वेबिनार पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द माइका वेबिनार सीरीज ऑन ग्रीन स्किलिंग। बहुत आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ पहले तो स्टार्टिंग में कि दिस वेबिनार सीरीज हैज रिसीव्ड 7,000 व्यूज इन टोटल विद द पास्ट 12 सेशंस। जो 12 सेशंस अभी तक किए हैं, बहुत अच्छा व्यूअरशिप है आप सभी का। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू अस, for getting all your information on green jobs, green scaling, environment, lots of new topics. Today also आज भी बहुत नया अच्छा टॉपिक लेके हम सब आए हैं। माइका की टीम, महाराष्ट्र यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन, which is supported by UNICEF Maharashtra, along with Center for Environment Education, along with Aquadam. All these partners, we have put together a platform called Maharashtra Youth for Climate Action, briefly known as MICA. आप इंस्टाग्राम पे माइका अंडरस्कोर क्लाइमेट के बायो में देख सकते हो हम क्या क्या नई चीजें करते रहते हैं। यूथ को लेकर ये प्लेटफॉर्म है। यूथ हु वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट, हु आर ऑलरेडी डूइंग वॉलंटियरिंग, जो अलग अलग एनवायरमेंटल एक्शंस लेते हैं, उसके लिए माइका का प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और हम इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे भी अभी नया पेज शुरू किया है, यूट्यूब पे ये सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग चीजें, ये बहुत सारी चीजें शुरू है। सो उसका जो सेशन है उसका नाम है इन्वॉल्विंग यंग माइंड्स फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी शायद बहुत जनों ने सुना होगा, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड, बहुत अभी यूज होता है, बट एग्जैक्टली क्या है उसको जानना है। तो आज के वेबिनार में बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो पहले तो मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे जो आज के पैनलिस्ट है, भाग्यश्री, जो सिटीजन एसोसिएशन फॉर चाइल्ड राइट्स, CACR में काम करते हैं। उनका बैकग्राउंड है मास मीडिया। पहले भाग्यश्री PR में काम करते थे, एंड पर अभी शी हैज शिफ्टेड, उनका करियर अभी उन्होंने शिफ्ट किया है NGO सेक्टर में, एंड अभी वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पोजीशन पे है CACR। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट भाग्यश्री टू टेक ओवर द सेशन। वेरी वार्म वेलकम टू यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द वेबिनार। ओवर टू यू। Yes, thank you. Yes, so as I have got the introduction, Priyanka ma'am ने कर दिया है. My name is Bhagyashree and I'm working in an CACR NGO, Citizen Association for Child Rights. Am I audible to everyone? Can I get the thumbs up? हाँ, Okay, fine. So my introduction is done. So I'll just give us the small introduction about my NGO. So my NGO is full form as Citizen Association for Child Rights, and we are the development partner of UNICEF last year 2 to 3 years, and we are basically working. We have done, हमने बहुत सारे projects किए like wash, जिसमें हम hand hygiene को रखते हैं, then menstrual hygiene for the adolescent girls, then now currently miss I'm going to present one project that is we have work that is plastic waste management जिस पे हम काम कर रहे हैं, and one most important project also we have done, that is the nutrition in health इन चिल्ड्रन। तो उस पे भी हमने काम किया है, मेजर्स पे भी काम किया है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिसमें एज ए इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हमने काम किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जिसको मैं आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये हमने स्पेशली विद द स्कूल चिल्ड्रंस के साथ हमने किया था। तो आई जस्ट शेयर विद यू द स्क्रीन। Yes, so my screen is visible to everyone. यस। Okay. So I'll just give you the background कि हमने ये प्रोजेक्ट्स क्यों स्टार्ट किया था एंड किसके साथ स्टार्ट किया था। तो
एवरीवन नोज लाइक प्लास्टिक ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है अपने इंडिया में, बिकॉज प्लास्टिक ऐसी चीज है जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता, राइट। तो हमने बेसिकली जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, वाई स्कूल चिल्ड्रन, बिकॉज स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो ही कल के यूथ है। अगर हमने स्कूल बच्चों के माइंड्स को कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था विद द 3 कॉर्पोरेशन, दैट इज पनवेल, नवी मुंबई एंड थाने कॉर्पोरेशन। सो बेसिकली जो अपना ड्राई वेस्ट निकलता है उसमें से 46% जो होता है वो अपना ओनली प्लास्टिक वेस्ट होता है, दैट इज ऑल्सो सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार आपने यूज कर लिया एंड आफ्टर दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट प्लास्टिक। एंड में वो कहाँ जाएगा, तो लैंड स्पिल में जाएगा, फिर रोड पे आता है, डस्टबिन में जाता है, कितने सारे गार्बेजेस जमा होते हैं। तो दैट इज नो यूज प्लास्टिक, दैट इज 46%। एंड हमारा जो मोटो था दैट इज डिपेंडिंग ऑन दैट 46, हमने उस पे ही टारगेट किया था। तो दिस विल बी द माय फ्लो। फर्स्ट आई विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन अबाउट आवर प्रोजेक्ट, फिर प्रोसेस क्या फॉलो किया हमने, कैसा प्रोसेस किया, क्या क्या हुए थे हमारे, देन हमारा जो आउटकम था ये पूरे प्रोजेक्ट से, दैट विल बी देयर। देन हमारे कुछ इवेंट्स थे, नोटेबल इवेंट्स, दैट आई एम गोइंग टू शेयर, एंड सम टेस्टिमोनियल फ्रॉम द स्कूल टीचर्स, फ्रॉम द पेरेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स। सो दिस आर द एग्जिस्टिंग, अभी भी अपने जो गवर्नमेंट है वो इशू करते हैं, लाइक माझी वसुंधरा, स्वच्छ सर्वेक्षण, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। तो ये सारे कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, ट्रीटीज है, रेगुलेटर्स है जो अभी भी ड्राई वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक फॉर द प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने जो प्रोसेस था वो ऐसे फॉलो किया था कि फर्स्ट वी अप्रोच जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन। तो इन्हें हमने शेयर किया कि हम क्या काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, एंड ये अप्रोच देम कि काइंडली शेयर अस विद द स्कूल लिस्ट एंड सोसाइटीज सो वी कैन अप्रोच टू द स्कूल्स एंड सोसाइटी टू कोलैबोरेट विद अस। After the permission of the municipal corporation like solid waste and education department, second हमारा जो था वो अप्रोचेस करना था स्कूल्स को। तो स्कूल्स जाना, प्रिंसिपल से बात करना, वी हैव अप्रोच द स्कूल्स। पहले हमने मेल, बिकॉज दैट टाइम जब हमारा ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिव था दैट टाइम लॉकडाउन सिचुएशन वाज देयर एंड स्कूल्स वाज गोइंग ऑन ऑनलाइन, ऑनलाइन था। तो हमने मेल्स के थ्रू हमने अप्रोचेस किया। देन प्रिंसिपल कॉल अस फॉर द मीटिंग पर्पसेस, तो हमने मीटिंग किया, उनसे हमने डिस्कस किया कि हमारा ये प्रोजेक्ट कैसे होगा, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा। एक्चुअली हमारा जो ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन था वो अकेडमिकली 1 ईयर का था, एकेडमिक ईयर। तो उसके थ्रू हमने पहले प्रिंसिपल से बात किया, द प्रिंसिपल लाइकेड आवर प्रोजेक्ट, सो प्रिंसिपल थ्रू अदर स्कूल, सो हमने हमें स्कूल से स्कूल का एक रेफरेंसेस मिलता गया। देन हमारा जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज था दैट इज सेंसिटाइजेशन सेशंस विद द स्कूल चिल्ड्रन। तो हमने स्कूल चिल्ड्रंस के साथ किया था सेंसिटाइजेशन सेशन, सेंसिटाइजेशन सेशंस लिए थे, जैसे हमने स्कूल्स गए थे, फिर हमने स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 कांटेक्ट किया था। जैसे कि हमने सेशंस लिए विद द स्कूल चिल्ड्रन, उस सेशंस में हम क्या लेते थे कि व्हाई प्लास्टिक को हमें क्यों अलग करना है रेगुलर वेस्ट से, ये बात को हम ज्यादा एम्फसाइजेस करते थे। व्हाई, बिकॉज एक बार उनको एक इमोशनल टच आता है कि यस, अगर मैं ये प्लास्टिक का वेस्ट नॉर्मल वेस्ट में डालूंगा तो ये क्या होगा, मेरे एनवायरमेंट पे हार्म होगा। तो चिल्ड्रन यूज टू सेग्रीगेट, मतलब उनको हम बोलते थे कि आप जो भी वेस्ट जमा करते हो, आप जस्ट आपके घर में जो भी प्लास्टिक आता है, इट मे बी योर चॉकलेट रैपर, इट मे बी योर मिल्क पाउच, एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक, आपको उसे अलग करना है अदर वेस्ट से। तो ये सेंसिटाइजेशन हमने बच्चों में डाला, लाइक आवर एनवायरमेंट हैज टू बी हेल्दी एंड हमारे से रेगुलेट होना चाहिए। सो ये हमने सेशंस लिए थे, इसमें हम इंटरनेशनल स्कूल्स को भी इन्वॉल्व किया था, प्राइवेट स्कूल्स को भी इन्वॉल्व किया था एंड म्युनिसिपल स्कूल्स को भी इन्वाइट किया था। तो प्रोसेस तो हमारा ये जो पूरा प्रोजेक्ट का प्रोसेस था, तो हम बच्चों को बोलते थे कि यू सेग्रीगेट योर प्लास्टिक एज सोर्स। तो ये प्लास्टिक जो प्लास्टिक आता था उसमें वो लोग प्लास्टिक्स के डब्बे भी जमा करते थे, प्लास्टिक्स के बैग भी जमा करते थे, ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक दे यूज टू कलेक्ट एंड वी यूज टू गिव देम द डे कि हम ये डे में विल सेंड आवर वैन टू योर स्कूल, हम आपके स्कूल में एक वैन भेजेंगे, तो वो डे में वो पर्टिकुलर जो उनका बैग होता था वो स्कूल्स में कलेक्शंस के लिए लाते थे। तो यू वी यूज टू कीप एवरी 1 वीक 15 डेज, जैसे जैसे हमें स्कूल से कॉल आता था कि
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना परसेंट प्लास्टिक जमा किया है, तो वी यूज टू सेंड द वैन टू द स्कूल। तो स्कूल में वो वैन जाता था, प्लास्टिक कलेक्ट करता था। देन ये हमारा सेकेंड प्रोसेस था। थर्ड प्रोसेस हमारा था कि ये सारे जो एज अ टोकन ऑफ लव वी से, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, हमने उनको रिसाइकल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जो प्लास्टिक गार्बेज में जाने वाला था, डंप यार्ड में जाने वाला था, लैंडफिल में जाने वाला था, उसी प्लास्टिक से they used to get recycle bench, table, chair, dustbin, flower pot, pen, these types of plastic products they used to get. तो उन्हें एक ओननेस का फीलिंग आया कि यस, ये जो था ये कहीं जाने वाला था, बट नाउ आई एम रीयूजिंग दैट पर्टिकुलर प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो ये हमारा एक प्रोसेस था जो हमने स्कूल के साथ फॉलो किया था। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, एज आई हैव टोल्ड यू कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक्स भी जमा करते थे स्कूल, प्लास्टिक्स के रैपर्स रहते थे, चॉकलेट्स के रैपर रहते थे, फिर अगेन प्लास्टिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स होते थे जैसे प्लास्टिक डब्बे हो गए, कैन हो गया, एंड ऑल दिस स्टफ, एंड सम पेपर्स आल्सो दे यूज्ड टू कलेक्ट। तो जैसे एज आई टोल्ड यू कि हमने ये जो प्रोजेक्ट था ये 3 कॉर्पोरेशन में किया था, दैट इज ठाणे कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई एंड पनवेल कॉर्पोरेशन। तो ऑल ओवर द 3 कॉर्पोरेशन में हमने 176 स्कूल्स को रीच आउट किया था, एंड दिस इज द ग्लैड नंबर फॉर अस, लाइक 1,52,967 स्टूडेंट्स को हमने सेंसिटाइज किया अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट, व्हाई हार्मफुल एंड व्हाट वी हैव टू डू. So this is the art takeaway. And these are the some cute pictures of our students. Like we have distributed them benches, flower pots, and recycle pen. So they are using. तो उन्हें एक अपना अच्छा लगता है ना कि हमने ये कमाया है, राइट? कि हमने जो प्लास्टिक जमा किया था वो प्लास्टिक से ये बेंच बना है, वो प्लास्टिक से आई एम यूजिंग द पेन, वही प्लास्टिक से हम फ्लावर पॉट एंड एवरीथिंग। तो उनको एक अप्रिसिएशन मिल जाता है। So this is the outcome of our project all over. तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में हमने अराउंड 11.7 टन प्लास्टिक वेस्ट जमा किया है। जमा करके हमने रिसाइकल को दिया। 127 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, स्कूल्स ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। 13 टन कार्बन एमिशंस हमने प्रिवेंट किए हैं, एंड 1,33,040 चिल्ड्रंस ने पार्टिसिपेट किया एग्रीगेशन सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स में। तो दिस आर द सम पिक्चर्स कि ऐसे कुछ स्कूल्स ने क्यूट से ऐसे बकेट्स बनाए थे कि जहाँ पे दे यूज टू कलेक्ट कि आज मैंने ये प्लास्टिक का लाया, तो ये दे यूज टू कलेक्ट सम, दिस आर द सम गुड पिक्चर्स ऑफ द प्लास्टिक कलेक्शन। तो वो अच्छे से प्रॉपरली टाई अप करके अपने अपने प्लास्टिक्स लेके आते थे स्कूल्स में। सो दिस इज द आउटकम कि हमने जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, 39 गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे साथ पार्टिसिपेट किए थे, 16 इंटरनेशनल स्कूल्स हमारे साथ पार्टिसिपेट किए थे, एंड 71 प्राइवेट स्कूल्स ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था। बट द अप्रोच जो हम बोलते हैं कि गुड आउटरीच, हमें इंटरनेशनल स्कूल से ज्यादा मिला था, बिकॉज उन्होंने 3,611 केजीज का प्लास्टिक जमा किया था। वाई? बिकॉज जो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे थे उनके उनके पास ज्यादा प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स आते थे एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया था, प्राइवेट स्कूल्स ने भी अच्छा किया था, बट सबसे अच्छा परफॉर्मिंग बोलेंगे तो इंटरनेशनल स्कूल जो था उन्होंने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, और उनसे सबसे ज्यादा हमें प्लास्टिक कंजम्पशन का एवरेज मिला था। तो आफ्टर द एंड, मतलब हमारा जब ये प्रोजेक्ट्स खत्म हुआ था तो हमने सर्टिफिकेट्स दिए थे स्कूल्स को एज अ प्लैनेट वॉरियर सर्टिफिकेट। तो हम जब सेशंस लेते थे तो वी यूज्ड टू आस्क द चिल्ड्रन की किसको किसको प्लैनेट वॉरियर होना है, तो देयर टू हैंड्स अप देयर। तो हमने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था हमारे पूरे जर्नी में, हमने सबको एक एक सर्टिफिकेट दिया था एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, दैट इज द प्लैनेट वॉरियर सर्टिफिकेट टू ऑल स्कूल्स जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था। एंड वन मोर कि हमारा जैसे ही प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द एंड, तो पनवेल महानगर पालिका टुक अ इनिशिएटिव स्टेज एंड मतलब हमारे साथ और आगे बढ़े, एंड उन्होंने हमारा ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव प्रोजेक्ट था उसे स्वच्छ सर्वेक्षण एक्टिविटी के दौरान हमारे साथ पार्ट लिया था। तो उन्होंने
प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन किया था जिसमें पासबुक जैसे होता था कि मैंने आज वन पाउच ऑफ मिल्क पाउच मैंने जमा किया, फिर कोई लिखता था आई हैव कलेक्टेड वन बैग, आई हैव कलेक्टेड वन प्लास्टिक बॉटल, तो उनका एक डायरी सिस्टम होता था जिसमें वो मेंटेन करते थे। तो ये ओनली पनवेल महानगर पालिका जो थी वो इनिशिएटिव लिया था, और हमारा ये जो ओनरशिप प्रोजेक्ट था वो 2 मंथ्स के लिए उन्होंने हमारे साथ किया था, वो सेम एकेडमिक ईयर में। ओके, तो ये जो हमारा था ये प्रॉपरली हमारा ये लिंक में था कि हम जैसे स्कूल्स को अप्रोच करते थे, फिर एनजीओ सोर्स सेग्रीगेशन एट सोर्स हमने बताया, फिर लॉजिस्टिक होता था कि कलेक्शन करो, फिर वो लॉजिस्टिक एक एक्सपेंसेस हो जाता था, फिर माइक्रो सेग्रीगेशन, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है कि जिसमें हर एक टाइप का प्लास्टिक आ जाता है, जैसे प्लास्टिक का थैली हो गया, मिल्क पाउच हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया, तो माइक्रो सेग्रीगेशन इज ऑल्सो important. Okay, so this is the our full what we say the project economic circular, जैसे कि फर्स्ट प्लास्टिक कंज्यूमर्स, तो प्लास्टिक कंज्यूमर्स थे जो हमने जिनके साथ टाइप किया, वी ऑल आर प्लास्टिक कंज्यूमर्स, क्योंकि हम पूरा प्लास्टिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। इफ यू गो फॉर द बर्गर, हम बर्गर खाते हैं तो अगेन वी गेट द केचप का छोटा सा पाउच मिलता है, हम अगर कुछ चीजें लेनी है तो अगेन वी हैव टू यूज द कैरी बैग, तो हम प्लास्टिक को पूरा अवॉइड तो कर नहीं सकते। वन एंड ऑन वी आर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द प्लास्टिक्स। फिर हमने जो हमने टाइप फॉलो अप में रखा था, प्रोसेस में रखा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से हमने बात की थी, उनको भी एक लूप होल में लिया था। एंड सेंसिटाइजेशन टू द स्टूडेंट्स, तो हमने सेंसिटाइज किया स्टूडेंट्स को कि वाई, क्यों हमें करना है। बच्चों का एक क्वेरियोसिटी होता है कि मैं उनको बोलूंगी कि ये आप अलग रखो, तो अगर अगेन उनका सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाई आई विल डू, तो हमने वो व्हाई क्लियर किया, उनके मन में एक इमोशन टच किया। देन पेरेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए वैसे ही उनके साथ साथ ऑटोमेटिकली उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए, क्योंकि वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे, क्योंकि उन्होंने बोला मम्मी आप ये मिल्क साइड में रखो, पाउच मुझे दे दो, तो इनडायरेक्टली उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए हमारे साथ। फिर ट्रांसपोर्टेशन, हमारा जो वेस्ट रिसाइकल्ड होता है उसको फिर रिसाइकल्ड करना है हमारा वेस्ट, तो एंड ऑफ द डे हमारा जो होता है वो वेस्ट टू द वेल्थ, मतलब जो वेस्ट, जैसे आप टोल्ड यू कि बच्चे लोग जो कचरा डालते थे, मतलब जो प्लास्टिक का कचरा बनता है वो डस्टबिन में डालते थे, बट नाउ दैट इज नॉट गोइंग टू द डस्टबिन, वो उनको रिसाइकल वो खुद यूज कर रहे हैं अपने लिए, तो दैट इज द बेस्ट थिंग जो उनको मिला, तो वी कॉल्ड एज वेस्ट टू द वेल्थ। तो जैसे प्रोजेक्ट्स था हमारा, तो उसमें हमें चैलेंजेस भी हुए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज तो हमारा हमने जो फेस किया था कि जैसे एज यू ऑल नो कि प्लास्टिक का जो वेट होता है वो ज्यादा नहीं होता, तो हमें जो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन होता था उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि हम जब अगर 1 टन का गाड़ी भेजते थे तो उसमें प्रॉपर 1 टन का प्लास्टिक नहीं आता था, बिकॉज ऑफ द उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है बट वेट कम होता है, उसके वजह से एक लॉजिस्टिक का हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था। एंड सेकेंडली कि कंडम्प्टेड वेस्ट मिलता था, क्योंकि वो क्लीन नहीं होता था, जैसे मिल्क पाउच हो गया तो वो क्लीन नहीं रहेगा, वो नॉर्मली जैसे क्लीन वेस्ट होता है, तो जैसे प्राइस जो होता है ना वो कंडम्प्टेड वेस्ट का थोड़ा कम मिलता है और क्लीन वेस्ट का जो होता है वो ज्यादा मिलता है, तो ये एक हमें चैलेंजेस हुआ। तो ये जो दो मोस्ट चैलेंजेस हमने फेस किया था हमारे ये पूरे जर्नी में। एंड ये कुछ स्मॉल टेस्टिमोनियल है जो हमें, ये दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ अस, ये एक मोटिवेशन हमारे लिए था। एक थे जो प्रिंसिपल सर है दत्ता मेघे, तो उन्होंने हमें एक अप्रिसिएशन का नोट भेजा था कि ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज वेरी गुड, एंड दे हमें उन्होंने इन्वॉल्व किया कि सीबीएसई स्कूल्स के साथ भी आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज मिसेस अगन अनघा अनघा मैम, दिस इज द पेरेंट ऑफ वन चाइल्ड, उन्होंने बोला कि हमारा जो मतलब उनका जो चाइल्ड है उनको फोर्स करा कि आप प्लास्टिक्स को अलग रखो, जब भी वो कोई इवेंट में जाते थे तो उनके रिलेटिव्स को भी उस बच्चे ने बोला कि आप अपना प्लास्टिक्स अलग करो और मुझे दो। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जैसे हमने उनको बताया, बच्चे एक है कि आप उनको अगर प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ चीजें बोलो तो वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी फॉलो करने के लिए
बोलते हैं. The other testimonial is of this is the Orchid International principal, ma'am. She is also appreciated with us with the small testimonial. Okay, so I have done with my presentation. If anyone has a question, then you can ask me. अमेजिंग भाग्यश्री, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से बताया है. एक एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि रोज तो कचरा रास्ते पे देखते ही है, बट उसको आपने बहुत सक्सेसफुल तरीके से गवर्नमेंट को लेकर, स्कूल्स, चिल्ड्रन को लेकर काम किया है. बहुत अप्रिसिएशन आपको सबको, टीम को.